डोडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और आपके महराज मलिक ने बीजेपी के गजर राणा को हराया है। भाजपा उम्मीदवार को 4000 से ज्यादा वोट से हराया तो आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में खाता खुल गया है और आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में एक जीत हासिल की है। डोडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और बीजेपी के प्रत्याशी को यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महराज मलिक ने शिकस्त दी है। 4000 से ज्यादा वोटों से उनको हराया है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव खबर कहीं ना कहीं सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में उनका खाता खुल गया है। डोडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और लगभग 4000 वोटों का अंतर भी बताया जा रहा है। तो यहां पर देखिए आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से सामने आ रही है। हालांकि हरियाणा से फिलहाल इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आ रही है जिसमें ज्यादा उम्मीदें आम आदमी पार्टी के लिए थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। चैनल पे, ड्राइंग रूम में उनकी बातों से जो मैं ग्राउंड पे देख रहा था वो मेल नहीं खाता है। और फरीदाबाद के क्षेत्रों में, इधर गुड़गांव के क्षेत्रों में मैं तो ऐसा सैलाब देखता था कि जो लोग बातें करते थे मुझे कंफ्यूजन हो जाता था। और मैं मानता हूं कि हरियाणा की जनता, अभी जो रुझान आ रहा है, मैं अभी फाइनल कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। ईश्वर हमेशा सुनता है और हमको अभिमान इसका नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी इसको अभिमान नहीं करती है बल्कि जनादेश का सम्मान करती है। लेकिन हमें ऐसे रिजल्ट का पहले से रूपरेखा दिख रही थी। कंफ्यूजन जरूर होता था जब हम कुछ लोगों की बातें सुनते थे। तो अभी यह स्पष्ट हो गया है कि आप कहीं कमरे में बैठ करके बात कर रहे हैं, उसमें आपकी बहुत सारी मनोदशा हो सकती है, मगर जनता, लोग जो हैं वो काम करने, सच्चाई के साथ चलने वालों पे, सबको साथ लेकर चलने वालों के लिए, और जो साजिश वाजिश में ज़्यादा नहीं जाता है, अपशब्द नहीं बोलता है, उसके साथ चलने को तैयार है। और मैं बहुत सारे इलाकों, देखो हरियाणा में ना एक और फैक्टर है, वहाँ यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं और मैं अक्सर जहाँ वहीं जाता हूँ जहाँ पूर्वांचल के लोग रहते हैं, उनका जो भाव देखता था मैं, वो देखने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल हमें उससे समानता दिख रही है। बाकी अंत तक यही रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। और जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे उसके बाद मनोज जी, कांग्रेस में एक तरीके से सीएम पद को लेकर घमासान शुरू हो गया था। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अपने अपने अलग नाराज है कुछ। तो देखिए मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे और मनोज तिवारी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहने से वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन मैं सचिन रावत जी का रुख करूंगा। सचिन जी, जिस तरह से देखिए कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन की अगर बात की जाए, और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें भी जीतती है तो आप देखिएगा, मतलब 20 सीटें भी जीतने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। जिस तरह की लहर चल रही थी या हवा चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी क्या उसको ओवर हाइप किया गया? आपको क्या लगता है? चूंकि अभी देखिए नतीजे जो है वो, रुझान जो है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी
35-36 सीटों पर अभी भी लगातार बनी हुई है, तो क्या आपने वो हवा जो है वो उसको समझने में, परखने में कोई चूक हो गई क्या? देखिए शांतनु जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, वहां पर जो हम लोगों का कैंपेन था, जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, कुमारी शैलजा जी ने, सुरजेवाला जी ने, जो वहां के जो मेन इश्यूज थे उनको उठाने का काम किया। क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरह से खट्टर जी की सरकार थी, उसके बाद सैनी जी आए, रिप्लेस किए गए, सैनी जी को लेकर के आया गया, लेकिन जो हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के वहां के जवानों को, किसानों को ठगने का काम इस सरकार ने किया है। मैं एक बात कह सकता हूं, तो राघवेंद्र जी को मैं सुन रहा था, वो बार बार कह रहे थे कि बड़ी ईमानदार सरकार चलाई है। अगर इतनी ईमानदार सरकार आपकी चलाई थी तो 28 पर्चे जो आपने पेपर कराए, सबके पर्चे लीक करा दिए, तो ये ईमानदार सरकार है क्या? इससे पहले आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में भी इनका जो है केंद्र शासित में इन लोगों ने सरकार चलाई, क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में इनको आईना दिखाया गया। मैं कह सकता हूं कि आखिरी तक मैं कह रहा हूं, जब रिजल्ट आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में होंगे। अभी देखिएगा, यही जो नंबर है ये नंबर जरूर बदलेंगे, और मैं कह सकता हूं कि वहां पर हम लोग सरकार बनाएंगे। मतलब आपको अभी भी उम्मीद है? लगभग 1:30 बजे का वक्त हो गया है और उसमें अभी आप कह रहे हैं कि अभी ये नंबर जो है बदलेगा। कितना नंबर आपको लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई आपको नजर आ रही है? अभी भी है कि हम लोग 55 के आसपास हम लोग नंबर ला करके हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि जो सीटों पर आपने देखा है कि 1000 से कम रेशियो में वोट परसेंटेज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वहां पर वोट परसेंटेज ज्यादा मिला है। तो अभी देखिएगा कि काउंटिंग में ज्यादा मतलब अभी कई काउंटिंग के जो चीजें हैं वो भी खुलनी है। कहीं पर अभी ने देखा होगा कि 10 सीटों पर 10 जगह काउंटिंग होनी है और 25 जगह पे है। तो मुझे लगता है कि अभी देखिएगा कि धीरे धीरे सिनेरियो बदलेगा, और मुझे लगता है कि हम लोग 55+ सीट ला करके बहुमत में सरकार बनाएंगे। एक जवाब इस पर राघवेंद्र जी आपका। 55 सीटों का दावा वो कर रहे हैं कि अभी देखिए 55 सीटें लाकर वो सरकार बनाएंगे। हालांकि वक्त जो है वो 1:30 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी को ये पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में जिस तरह की हवा चल रही थी वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राघवेंद्र जी। शांतनु जी, हमें तो आशा ये है, अपेक्षा ये है, 4 बजे तक यही गाना गाते रहेंगे। लेकिन वास्तविकता आप भी जानते हैं क्या है, वास्तविकता हम भी जानते हैं और पूरा प्रदेश जानता है क्या स्थिति है। जितने सीटें होनी चाहिए थी उसके आसपास आ चुकी हैं सबकी, परिणाम भी लगभग आखिरी ही है ये। अब ये कुछ भी कहते हैं उसमें कोई जवाब तो दे नहीं सकते। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है, हम हैट्रिक लगा चुके हैं। हमारे विकास के कामों पर जनता ने मोहर लगाई है, हमारे सुशासन के कामों पर जनता ने मोहर लगाई है। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व और हरियाणा राज्य के नेतृत्व ने पूरी ईमानदारी से भर भर के मेहनत किया, जिसका ये परिणाम है। वहां हरियाणा राज्य की जनता ने हमको भर भर के पिछली 3 बारों से प्यार दिया है और आगे आने वाले समय में भी। ठीक है, स्वाति हमारी सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास अपडेट है, उनसे एक बार अपडेट लेते हैं और उसके बाद आपका रुख करते हैं बाकी मेहमानों का। स्वाति, इस वक्त वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और क्या देखिए जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद से वहां पर कार्यकर्ताओं में क्या कुछ जोश नजर आ रहा है? और क्या हमेशा की तरह जब देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है किसी प्रदेश में तो प्रधानमंत्री का भी एक कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तो क्या इस तरह का कोई सीन वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी प्लानिंग की जा रही है, चूंकि बीजेपी अभी भी इंतजार कर रही है कि एक बार तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम भी तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब तक कोई कार्यक्रम नहीं बना है, क्योंकि हर बार जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय आते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बीजेपी मुख्यालय आने का नहीं बना है। लेकिन शांतनु, अब जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे वो पहुंचने जरूर मुख्यालय में शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी सुबह से इंतजार कर रही थी कि एक बार तस्वीरें साफ हो जाए उसके बाद जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने चौंकाया था भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश
को हम सब ने देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद 70 से ज्यादा सीटों का किया था, लेकिन पार्टी को नुकसान हुआ था। यही वजह है कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि कम से कम तस्वीर थोड़ी साफ हो जाए, उसके बाद जश्न की तैयारी पार्टी मुख्यालय में की जाएगी। अब जो है वो प्लानिंग की जा रही है शाम को लेकर की तस्वीर तब तक पूरी तरह से साफ हो जाएगी और उसके बाद ही जो है वो कार्यकर्ता और नेता यहां पर जश्न मनाएंगे। लेकिन अब चेहरों पर मुस्कुराहट है। सुबह से जरूर मायूसी थी चेहरों पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई रुझानों में दिख रही थी और 60 सीटों को पार कर चुकी थी रुझानों में कांग्रेस पार्टी। 9:30 जैसे बजा वैसे ही जो है वो बीजेपी और